में श्राद्ध पक्ष में नवमी तिथि, कौन सी तिथि? नवमी। घर में अगर गंगा का जल हो आवा है, आपके घर में अगर गंगा जल रखा हो, श्राद्ध पक्ष में तुलसी के क्यारे के पास में एक छोटी सी कटोरी लगकर घर का कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो, पुत्रवधू हो, बच्चे हो, कोई भी हथेली में गंगा जल लेता था, अपने पूर्वजों का स्मरण करता था, और वो गंगा जल है काशी विश्वनाथ के नाम से अपने पूर्वजों का नाम लेकर वो कटोरी में अगर 5 बार या 7 बार छोड़ देता है तो उसके पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, कुमकुम वो प्राप्त हो जाए। आपको लगता है कहीं कहीं कि मेरे पितर मुझ पर क्रोध कर रहे हैं, आपको कभी कभी लगे कि मेरे पर पितरों का पितृदोष लगा हुआ है या पितरों का श्राप लगा हुआ है, या हमारे यहाँ पर लोग अधोगति में ज्यादा मर जाते हैं, हमारे यहाँ ये काम ज्यादा हो जाता है, तो निवेदन है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, एक चावल की कटोरी में, कटोरी के अंदर थोड़ा सा चावल रख लीजिए कच्चा, उस चावल की कटोरी में एक बेलपत्र, थोड़ी सी दुर्वा बांधकर पानी का मटका, परिंदा या जहां अपना रसोई घर में जल रखते हो, उस कटोरी को वहां पर 2 दिन 3 दिन तक रख दो। वैसे तो 16 दिन रखो ज्यादा अच्छा था, पर जो दिन अपने को मालूम है 2-3 दिन उसको रख दीजिए। घी का दिया लगाइए। 3 दिन के बाद में उस दुर्वा को, उस बेलपत्र को शिव बाबा को ले आकर समर्पित कर दो। चावल पूरे घर में घुमाने के बाद चिड़िया को या नदी में या किसी जीव को प्रदान करो। पितृदोष के निवारण का सुंदर तरीका कला को कथा में कहा था। अगर हम ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे, गौ माता को भोजन नहीं दे पा रहे, स्वान को, कुत्ते को भोजन नहीं दे पा रहे, कौए को भोजन नहीं दे पा रहे हैं, किसी कारणवश हम श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश हम पूर्वजों को नहीं मना पा रहे हैं, ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के पितृ श्राद्ध पक्ष में पृथ्वी पर नहीं आते। तुम पूछो मत पूछो, तुम्हारे घर के पूर्वज तुम्हारे यहाँ जरूर आ, दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं पितृ, दरवाजे पर आकर हमारे घर के पितृ खड़े होते, स्मरण करते कि हमको यहाँ से कुछ भाग प्राप्त होगा, कुछ मिल जाए। श्राद्ध पक्ष में करने के लायक कन पुराण तथ्य ये कि किसी भी नवमी आप पावने के पेड़ के नीचे घी का दिया लगा है। मौली मतलब हाथ में जो नारा बांधते हैं, दच्छा, मौली, दच्छा, नारा, मातन बांधने वाला, पूजन वाला, धागा, लान, घी का दिया लगा कर हाथ परिक्रमा हावले की वृक्ष की और परिक्रमा कर धागे को वहीं पर छोड़कर थोड़ा सा धागा और अलग से लेकर किसी टहनी पर उसको कामना कर बांध। 10वीं तिथि को, 9वीं को तो ये करोगे, 10वीं को वापिस जाकर आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाइए और जो धागे की आपने टहनी पर धागा बांधा है उसको खोल कर दिए अपने हाथ पर। हेलो फ्रेंड्स, हम अपने चैनल के माध्यम से भगवान की इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। हमारे चैनल पर पंडित मिश्रा प्रसाद जी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के उपायों का वर्णन मिलता है। यदि आपको हमारी वीडियो में कोई खामी नजर आती है तो कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। उसी धागे को पहना जाता है, अपने काम के लिए निकल जाए, आपको सफलता प्राप्त हो जाए। स्कंद पुराण में आंवले के वृक्ष का बड़ा महत्व है। शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि पीला चंदन घिसकर चंदन को एक सुंदर पीपल का कोमल पत्ता मतलब एकदम, एक तो पीपल का होता है कड़ीला पत्ता, एकदम कड़क हो जाता है, और एकदम होता है कोमल पत्ता। उस पीपल के कोमल पत्ते पर पीला चंदन घिसकर, जो वह चंदन होता है, उस चंदन को घिसकर उस चंदन को उस पत्ते पर रख ले। और महाराज उस पत्ते को जहां शिवलिंग रखा होता है, जैसे ये शिवलिंग है और ये कटी भाग जहां शिवलिंग रखा हुआ है, इस कटी भाग पर जहां शिवलिंग रखा है उसके पास में ही 3 उंगलियों से चंदन का लेपन उस कटी भाग पर करना है। जो उंगलियां लगी रहेगी उसी को अशुभ सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श करना है।
और सुख सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर कुछ देर तक चंदन लगे रहने देना है। उसके बाद में उस चंदन को वापस निकाल कर लेकर आना है। फिर बाबा का स्नान नहीं कराना, केवल चंदन लेकर आना। उसी पीपल के पत्ते पर रख चंदन को आप रख लीजिए। जिसकी नेत्र ज्योति कमजोर है, चश्मा लग रहा हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो, सुनाई कम दे रहा हो, कंठ से इस ठोड़ी तक चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। नेत्रों के नीचे थोड़ा सा वो चंदन लगाना प्रारंभ कर दीजिए। लगभग 20 से 22 दिन तक आप उसका प्रयोग करिए और एक रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित कर कर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर लीजिए। लगभग 22 दिन लगेंगे। धीरे धीरे फिर जाकर डॉक्टर को जांच करा लेना, नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो गई। पर विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, क्योंकि सबसे मूल अगर कुछ है तो विश्वास मूल है। 9वीं तिथि, कौन सी तिथि है? 9वीं, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष, सारा दुर्भागा, कितने दुर्भागा, सारा दुर्भागा अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा रहा है। शंकर भगवान माँ के उत्मर चढ़ा रहा है। गणेश जी चरणारायण वो लगा उसको निम्दक आना है। हाथ ईश्वर महादेव का स्मरण कर। कौन से महादेव? हाथ ईश्वर महा, उसको लेकर आए ले। उधर में है, पेट में रोग हो, बीमारी न हो, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो, शरीर के अंदर दर्द, एसिडिटी रहती हो या रेट ही अंतर दर्द, कोई नाम कोई बीमार मरनी ही रहती हो, किसी भी दिन सुबह के समय में जब आपको दुर्बा लेकर आए 5, 6 दिन 7 दिन में एक एक कर कर खा लिया, इसको चबा चरा कर खा लो और पान माटी। हेलो फ्रेंड्स, हम अपने चैनल के माध्यम से भगवान की इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। हमारे चैनल पर पंडित मिश्रा प्रसाद जी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के उपायों का वर्णन मिलता है। यदि आपको हमारी वीडियो में कोई खामी नज़र आती है तो कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में